आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील पाक उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत निकालें मेरे साथ और मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कूड़ा डाला और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी हिस्से किए और उन पर कूड़ा डाला। और 35वीं आयत मैं नहीं पढ़ता, ये पहली आयत ही पर हम सीखेंगे। ये खुदा में यीशु मसीह ने सलीब पर पहला कलमा बोला। पिछले दिनों में पूरी दुनिया के जो ईमानदार मसीही चर्चेज हैं सब ने इस पर रोशनी डाली और सीख रहे हैं, और ये जो मुबारक यादें हैं मौका फराहम करती हैं। याद करें, सीखें, हमारी नस्लें, हमारे बच्चे और दुनिया के लोग भी, कि ये जो सच्चे वाक़यात हुए हैं, ये जो हकीकतें हैं, इनको जानें क्यों ऐसा वाक़या हुआ, तो उससे बरकत मिलती है और हम सीखते हैं। आज का जो मौजू है वो ही है जो पिछले इतवार मैंने सुनाया कि ऐ बाप इनको मुआफ कर। ये पहले कलमे का 5वां हिस्सा है। और पिछले इतवार हमने गौर किया कि खुदा में यीशु मसीह की जो मुआफ़ी है, जिस तरह उसके सारे काम लासानी है, उसका कोई सानी नहीं, उसकी मुआफ़ी भी लासानी है। जिस तरह उसने मुआफ़ किया उस तरह किसी इंसान ने मुआफ़ नहीं किया, किसी पुराने अहदनामा में किसी ने मुआफ़ नहीं किया, और जिस तरह वो मुआफ़ करता है कोई कर सकता ही नहीं है। हमने पिछले इतवार की इबादत में चंद बातें सीखी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ दोहराता हूँ, फिर थोड़ी और कलाम की मुबारक बातें हम सीखेंगे। हमने सीखा कि यीशु मसीह की जो मुआफ़ी है उसकी एक खूबी ये है कि उसकी मुआफ़ी जो है आलमगीर है, एक कौम के लिए नहीं। यहूदी उस वक्त पुराने अहदनामा में जो कफारा देते थे अपनी कौम के लिए और पर्सनल देते थे, लेकिन यीशु मसीह ने जो मुआफ़ी दी है वो आलमगीर मुआफ़ी है। वो सारी कौमों के लिए, कबीलों के लिए, अहले ज़ुबान के लिए बिला इम्तियाज। जिस तरह लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। उसकी मुआफ़ी सारी दुनिया के लिए है, वुसअत है। और हम डिटेल के साथ हमने सीखा, फिर हमने ये सीखा उसकी मुआफ़ी जो है वो कामिल और मुकम्मल है। ये नहीं है वक्ती तौर पर है, ये नहीं है 1 साल के लिए है, ये नहीं है एक दौर के लिए है, बल्कि मुकम्मल और कामिल वो मुआफ़ी दे देता है। एक ही बार
खून बहा के उसने लिखा है बाइबल मुकद्दस में, उसने हमारी अबदी खलासी करवा दी है, मुआफ कर दिया है। और फिर हमने ये भी सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह, हमने डिटेल के साथ हवाला जात के साथ सीखा कि उसने, वो हमारा इवजी बना। इवजी का मतलब है उसने हमारा मुआवजा अदा किया है, हमारी कीमत बाइबल में लिखा है अदा की है, उसने कीमत से हमको खरीदा हुआ है। और पुराने अहदनामा में मुआवजा वो दे सकता था, इवजी वो बन सकता था जो किसी का करीबी रिश्तेदार हो, जिसका नुकसान हुआ है, जो कत्ल हुआ है, उसका करीबी रिश्तेदार ही मुआवजा दे सकता था। और हमने सीखा कि यीशु मसीह हमारा करीबी और रिश्तेदार है और वो हमें भाई कहने से नहीं शर्माता है। तो इसलिए उसने हमें करीबी रिश्तेदार होते हुए हमें मुआफ किया है। और फिर आज हम एक और बात सीखते हैं बाइबल मुकद्दस में, पुराने अहदनामा में और पुराने ज़माने में यहूदियों में और पुराने अहदनामा में जब हम पढ़ते हैं शरीयत की किताबों को, तो ये जो रिश्तेदार होता था वो ही छुड़ाता था, और जो करीबी रिश्तेदार होता था उसे ही हक दिया जाता था कि वो बदला ले, मुआवजा दे या बदला ले, किसी दूसरे को हक नहीं होता था। तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह, आप खुश हो जाएंगे कि हमारा करीबी रिश्तेदार हमारा भाई भी है, हमारा नजात दहिंदा भी है, हमारा दरमियानी भी है, हमारा खुदावंद भी है, और इसलिए उसने हमारा बदला लिया है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं, बेशक आप हवाला लिख सकते हैं, कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और 15वीं आयत में लिखा है कि उसने सलीब पर हुकूमतों, इख्तियार वालों को अपने ऊपर से उतार कर बरमला तमाशा बनाया। और गौर से सुने, सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजा दिया। सलीब पर यीशु मसीह ने जान दे के हमारा बदला लिया हमारे दुश्मन से। हमारा दुश्मन, इंसान का दुश्मन शैतान, और इंसान का दुश्मन लीगली तौर पर फिर मौत। और बाइबल मुकद्दस में इसलिए पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 55वीं और 56वीं, इन 55, 56, ये नौजवानों के लिए कह रहा हूं किताब में लिखा है, ऐ मौत तेरा डांग कहां रहा? और मौत का डांग क्या है? गुनाह। कहां तेरा डांग रहा? यीशु मसीह ने कफारा दे के मौत से बदला लिया। और यीशु मसीह ने जब कहता है मुआफ किया, हमारा बदला लिया, ये जो इख्तियारात और हुकूमतों का जिक्र है, यह शैतानी कुर्तों का, तारीकी की कुर्तों का, शैतान की सारी फौजों का बरमला तमाशा बनाया। यीशु मसीह ने जान दे के सलीब पर क्या किया? मजाक उड़ाया। इसलिए सलीब कमजोरी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं सलीब तो शादियाना बजाने का नाम है, सलीब तो फतहमंदी का ऐलान है। इसलिए ईमानदार जो हैं वो सलीबी पैगामात जब सुनाते हैं, वो जब गुड फ्राइडे मनाते हैं, वो शादियाना बजाते हैं। यीशु मसीह ने सलीब पर शादियाना बजा दिया, फतह याबी का शादियाना।
ऐलानिया ऐलान कर दिया और शैतान का मजाक उड़ाया, शैतान की कुव्वतों का मजाक उड़ाया। उससे पहले लोगों ने, शैतान ने मसीह का मजाक उड़ाया, तमस्कर उड़ाया, ठट्ठों में यीशु मसीह को उड़ाया। यीशु मसीह खामोश रहा। यीशु मसीह को पता था, अच्छा मुझे जा लेने दो सलीब पर। तुम जो मजाक मुझे कर रहे हो, तुम जो मुझे ठट्ठों में उड़ा रहे हो, देखो मैं तुम्हारा तमाशा कैसे बनाता हूं। और जब सलीब पर यीशु ने जान दी तो यीशु मसीह ने शैतान का तमाशा बना दिया। हालेलुया! शैतान की कुव्वतों का तमाशा बना दिया। कहा अब शैतान हार गया है, अब शैतान फेल हो गया है। अब सांप को, उसके सर को कलवरी की चोटी पर यीशु मसीह ने पांव से कुचल दिया है। इसलिए सलीब को समझना, सलीब का मुकाशफा बहुत जरूरी है कि सलीब क्या है। इसलिए तो लिखा है सलीब का पैगाम क्या है? हलाक होने वालों के लिए तो क्या है? बेवकूफ़ी है, कमजोरी है, रोना है, पीटना है। ईमानदारों के लिए निजात और शादियाने बजाने का नाम है। हम इसी दिन शादियाने बजाते हैं, फतह के नारे लगाते हैं कि शैतान आज कलवरी की चोटी पर हार गया है, उसका सर कुचल दिया हमारे खुदा में यीशु मसीह ने। उसने हमारा बदला ले लिया। हालेलुया! उसने जो हमें अदन से निकाला और उसने लीगली तौर पर हमें अपने अंडर कर दिया, मौत का फतवा लग गया, सजा मिल गई। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने आ करके हमारा बदला ले लिया। और जो मौत का डर था, बाइबल में लिखा है, मौत के डर से भी उसने क्या कर दिया? आजाद कर दिया। हालेलुया! अब ईमानदार को मौत से डर नहीं आता, उन्हें पता है मौत जिंदगी का दरवाजा है। हालेलुया! मौत के खौफ से, मौत के डर से। और फिर वो डंक ही सारा क्या किया? ऐ मौत तेरा डंक। डंक आप जानते हैं क्या होता है? हाँ, उन्हें सारा डंक शैतान दा सारा जहर की कीता चढ़ देता उन शुकर ही है। कभी आपने देखा उधर सर कुचलो तो पीछे दुम। उन शैतान को तुसी नहीं डरना, ठीक है? बुशरा लाएगा, जहर काट देता। आपने देखा ये जो सांप दिखाने वाले होते हैं, है ना, कितने दलेर होते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा जहर काट देता अंदर। दंद भी तो यीशु मसीह ने हमारा बदला ले लिया है, दंद भी तोड़ देते नहीं, जहर भी काट देता है। ओदी उन शूक शाक तो नहीं डरना, एवं डरांदा है ना, लेकिन आपको नुकसान नहीं हो सकता। हालेलुया! हालेलुया! शूक मारेगा, डराने की कोई। इसलिए ईमानदार डरते हैं शैतान से, ईमानदार डरते हैं उसकी कुव्वतों से। बल्कि मैं अक्सर कहता हूं शैतान को डरना चाहिए, है कि हमारे अंदर यीशु मसीह है, हमें क्यों डरना चाहिए ईमानदार होते हुए? है एक बहुत बड़े स्कॉलर थे मेरे उस्ताद, कहते हैं गल मनन च नहीं आती कि होवे मसीह तो ਉਹਦੇ अंदर बदरू होवे तो वो कवे आ मसीह है, बूटा मसीह है। अंदर मसीह होवे तो फिर शैतान किवें अंदर हो सकता? कट्ठे रह सकते हैं?
जहां शैतान होएगा तो यहां यसू होएगा। मनन च नहीं आती कि मसीही लोग हों बदलुओं से भरे हों, हैं? मसीही लोग हों बदलुओं से डरते हों, मसीही लोग हों तो कह जी हम घबरा रहे हैं जी, रात मंजी हिल गई। शैतान की मंजी उन्हें हिला दी है, फिक्र ना कर। वो तो हारा हुआ है, हालेलुया। यीशु ने आपका बदला ले लिया है, हालेलुया। और वो जो बदला लेने वाला है हमारे साथ है। और अब भी कोई खौफ डर हो तो अब भी वो हमारा क्या कहता है, अब भी वो हमारा बदला लेने के लिए तैयार है। इसलिए कहता है कि तुम बदला ना लो, बदला मैं ही लांगा, मैनू लैन दियो बदला। तुसी क्यों बदला लेना, मेरे ते छड्डो, हैं? मेरे ते छड्डो, मैनू कहो कि ऐ यीशु मेरा बदला ले, ऐ यीशु शैतान को मेरा बदला, ऐ यीशु बीमारियों को मेरा बदला ले, ऐ यीशु मसीह फलां तूफान है मेरा बदला ले। और वो उठेगा, तूफान थमा देगा, हालेलुया। और उसका बदला लिया हुआ है ज्यादा है, ज्यादा अच्छा है ना कि वो बदला ले। हम किस तरह बदला लेंगे? इसलिए ईमानदार शादमान हो, ईमानदार सलीब की असमत को जाने, ईमानदार सलीब की शान को जाने। ईमानदारों के लिए सलीब शादियाना है। उसने फतह याबी का शादियाना सलीब पर बजाया है, ये बाइबल में लिखा है, हैं? तो हमारा उसने क्या किया है, बदला ले लिया है, हालेलुया। तो हमें क्या होना चाहिए, शादियाने बजाने चाहिए कि नहीं, खुश होना चाहिए कि नहीं, शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि नहीं, प्रस्तश करनी चाहिए कि नहीं। आमीन, हालेलुया। और फिर मैं आपको ये भी बताता हूं कि हमारा बदला लेने ही के लिए वो आ रहा है। बाइबल मुकद्दस में अगर हम मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि रूहें जो खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने पर शहीद हो गए हैं, मार दिया गया है, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। तो वो चिल्लाती हैं, पुकारती हैं। मुकाशवा छठा बाब लिख ले, लिखने वाले मुकाशवा छठा बाब 9वीं आयत से 11वीं आयत तक लिखा है कि रूहें बोलती हैं, वो जो कलाम की गवाही के बायस शहीद हो गए हैं। तो आवाज क्या आती है, थोड़ी मुद्दत आराम करो, थोड़ी मुद्दत आराम करो, अभी आपके और भाई भी, ये बाइबल में लिखा हुआ है, अभी और भाइयों ने मुसीबत उठानी है और शहीद होना है। आराम करो, क्योंकि ईमानदारों की रूहें आराम करती हैं। ये बाइबल में लिखा है, थोड़ी देर ही रह गई है, आराम कर लो। और फिर 19वां बाब दूसरी आयत में मुकाशवा मिलता है कि हमारा बदला लेने वाला जब आएगा तो अपने लोगों का फिर बदला लेगा, जिन्होंने उनको तंग किया है, जिन्होंने उनको शहीद किया है, उनसे वो बदला लेने आ रहा है। मुकाशवा 19वां बाब। इसलिए ईमानदारों को घबराने की जरूरत नहीं है। उसने हमारा बदला लिया, हमारा बदला लेता है और हमारा बदला लेगा आखिर में, हालेलुया। क्योंकि वो हमारा बदला खुद लेता है। हमें कहता है मुझ पर छोड़ दो, बदला ना लो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। वो जब बदला लेता है
तो फिर दुश्मन को पता चल जाता है, वो तमाशा बन जाता है दुश्मन, मजाक बन जाता है दुश्मन। इसलिए हम खुदा को कहते हैं कि हमारी ज़्यादतियों का बदला आसमानी बाप तू ले। हमारा खुदा यीशु मसीह हमारी ज़्यादतियों का बदला ले। जब हम उसके हाथ में दे देते हैं तो वो ज़बरदस्त बदला लेता है। और फिर एक और बात हम सीख लेते हैं आज, वो ये है कि जब उसने हमें मुआफ़ किया तो सिर्फ हमारे उन गुनाहों ही से मुआफ़ नहीं किया जो हमने किए और हम इकरार कर लेते हैं, खुदा हमने ये गुनाह किया, हमने ये गुनाह किया। बल्कि बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिल खुशी से भर जाते हैं कि खुदा, गलतियों 3 बाब 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो हमारे लिए लानती बना और हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ा लिया। क्योंकि लिखा है कि जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती बना। खुदावंद यीशु मसीह ना हमें हमारे अमलन गुनाहों से हमें मुआफ़ करता है, बल्कि हमें तमाम लानतों से, जो मारूसी लानते हैं, जो भी लानते ज़मीनी अनाउंस हुई, जो भी मारूसी बाप दादा से लानते मिल गई गुनाह की वजह से और फिर शरीयत की वजह से। शरीयत लानती नहीं, इसका मतलब क्या है ये भी समझें कि वो शरीयत लानती नहीं है। लान वो देती है उनको जो शरीयत का हुक्म नहीं मानते, क्योंकि लिखा है गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। और शरीयत में यह था कि जो गुनाह करता था उस पर लानत आती। क्या लानत आती थी? सजाए मौत। जो भी हुक्म को तोड़ता था उस पर लानत आ जाती थी। लानत यानी सजा मिल जाती थी। उसे बहुत बहुत सजाओं का जिक्र है पुराना ऐहदनामा में हम पढ़े। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस में कभी कभी हम पढ़ते कहते हैं कि उसने हमें शरीयत की लानत से किस तरह आज़ाद किया है। शरीयत मुबारक है, शरीयत पाक है, शरीयत कामिल है, शरीयत खुदा के अहकाम है। और लान कैसे मिलती है इंसान को? जब वो शरीयत को तोड़ता है, वह जब वो गुनाह करता है और उस पर लिखा हुआ है जो शरीयत में गुनाह करता है, पुराने ऐहदनामा में उन पर लानतों की एक लिस्ट लिखी हुई है बाइबल मुकद्दस में। तो खुदा यीशु मसीह हमें जो मुआफ करता है, हमें वो शरीयत की जो लिस्ट लिखी है बहुत लंबी चौड़ी और मारूसी लानतों से भी हमें बिल्कुल आजाद कर देता है। अमलन गुनाहों से, कौलन गुनाहों से, मारूसी गुनाहों से और हर तरह की लानत से यीशु मसीह ने हमें छुड़ा दिया है। इसलिए लिखा है कि वो हमारे लिए लानती बना। इसे भी सादगी से लोग कहते हैं इसका क्या मतलब है? लानती वो तो पाक है, मुबारक है, उसने गुनाह नहीं किया, लेकिन हमारी लानतें सारी उस पर रखी गई, इसलिए वो बना हमारे लिए। इसलिए लिखा वो गुनाह बना क्योंकि हमारे गुनाह उस पर लादे गए, इसलिए हमारी वजह से वो गिना गया, ठहराया गया। क्योंकि हमारे गुनाह, हमारी लानतें उसने, हमारी बदकिरदारियां, हमारी स्याकारियां उसने अपने ऊपर उठा ली। वो तो पाक है, मुबारक है और बेगुनाह है और उसने चैलेंज किया है। और इसलिए उसने हमारी सारी लानतों को क्या कर लिया? उठा लिया, ताकि अपना खून बहा के हमें हर तरह की लानत से आजाद कर दे। और ईमानदार जो उसके पास आते हैं
वो ये जाने सच्चाई को कि आप हर तरह की लानत से आजाद हैं। हालेलुया। और एक और बात, ना सिर्फ लानतों से आजाद हैं बल्कि आप पर कोई लानत कर भी ले तो खुदा उसे बरकत में बदल देता है। ये बाइबल की बात है। मैं हवाला देता हूं, इस्तिस्ना 23वां बाब, इसमें पढ़ें कि बलाम नबी झूठा नबी था, खुदा का नहीं था। और बल्क बादशाह मुआबी, उसने उजरत दे के कहा कि खुदा के लोगों पर आके क्या करे। ये आपने सुना होगा, हवाला सीखा भी होगा कि लानत कर। तो खुदा ने क्या किया, जब वो मुंह खोलता था तो उसके मुंह से बरकत निकलती थी। और ये याद रखें, जो खुदावंद के पास आते हैं, जो सलीब के पास आ जाते हैं, जो यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं, ये बाइबल का रेफरेंस है, उन पर कोई उजरत दे के, पैसे दे के, टूना जादू पैसे दे के करते हैं। एनू जी जरा फड़ो जी, या पैसे लवो तो एनू जरा पूछो है। लेकिन आज मैं आपका हौसला बढ़ाता हूं, कोई मर्जी जितना मर्जी पैसा दे, जितने मर्जी उजरत पर बुलाए जादूगरों को, झूठे लोगों को, लेकिन खुदावन यीशु मसीह के जो लोग हैं उनके लिए वो लानत मांगेंगे, लेकिन यीशु मसीह बरकत में तब्दील कर देगा। कौन खुदा के लोगों पर लानत कर सकता है? कोई नहीं। बल्कि बाइबल में लिखा है, जो उन पर लानत करेगा खुदा के लोगों पर, उन पर लानत हो जाएगी। कभी आपने सुना है जादू उल्टा है? हाँ जी, ये याद रखें, जादू उल्टा हो जाएगा। आप खुदावंद के मुबारक लोग हो। हालेलुया। इसलिए वो गजल में क्या है, लानत को बरकतों में बदलती सलीब है। सलीब लानतों को क्या करती है? बरकत में बदल देती है। आप पर कोई, आपको फिक्र करने की जरूरत है, खौफजदा होने की जरूरत है, घबराने की जरूरत है? चाहे जितना मर्जी को उजरत पर लानत करने की कोशिश करे, हमें मुसीबत में डालने की कोशिश करे, हमें डराने की कोशिश करे, हम पर बुजुर्ग भेजे, वो बुजुर्ग उथे जा वापस जान के कह जी उथे नहीं जाना, उथे यीशु मसीह दा लहू है। वो वापस उसको ही जा कहता। हालेलुया। आपको यीशु मसीह ने, ईमानदारों को, जिनका ईमान यीशु पर है, हर तरह की लानत से यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया है। जितनी मर्जी लिस्ट हो, उसने सारी लिस्ट को क्या कर दिया है? फाड़ दिया है, मिटा दिया है। और उसकी जगह क्या है? बरकतें ही। लानत का उलट लफ्ज क्या है? बरकत है। आपके लिए तो बरकतें ही बरकतें हैं। आप तो मुबारक ही मुबारक हैं। कलाम में लिखा है, आपकी तो जा भी मुबारक है, आपका जाना भी मुबारक है, आपका आना भी मुबारक है, आपका पैदा होना भी मुबारक है, आपकी शादी भी मुबारक है, और ईमानदारों का मरना भी मुबारक है। लेक मुबारक है वो मुर्दे जो खुदावंद में मारते हैं। आपके लिए तो बरकत ही बरकत है, मुबारक ही मुबारक है। इसलिए यीशु मसीह ने मुबारकबादियां वो पहाड़ी बाज में है दे दी हैं। अब लानतों का दौर खत्म हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा करके हमें हर तरह की लानत से आजाद कर दिया है। हमें उसके शुक्रगुजार होना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए, और उसकी क्या करनी चाहिए? परस्तश करनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें हर तरह की लानत से भी आजाद कर दिया है, और उसने हमें छुड़ा लिया है, और उसने हमारा बदला ले लिया है। अब कोई शैतानी कुव्वत जो है
आपको तंग नहीं कर सकती, आप पर लानतें नहीं कर सकती। इसलिए हमें क्या करना है, हैं? शुक्रगुजारी करनी है? सलीब शादियाना, सलीब का पैगाम क्या है? फतह याबी का शादियाना है। नजात का क्या है? पैगाम है। फतह का क्या है? निशान है। अब उसने हमारी हैसियत बदली, सलीब की भी हैसियत बदली है। उसने हमारी बिल्कुल, उसने हमें टेक्निकल हर तरह की लानत से भी आजाद कर दिया है। करंथियों के खत में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है वो क्या है जी? नया मखलूक, ने तो पूरा नया मखलूक बना दिया है। क्योंकि पुराना जो मखलूक था, है ना, इंसान जो मिट्टी था और जो लानतों का मुकाबला कर रहा था, है ना, आजमाइशों का मुकाबला कर रहा था, मौत से डर रहा था। अब खुदावंद यीशु मसीह आया तो उसने क्या किया? पहली बात, उसने मरम्मत नहीं की हमारी, है ना, उसने पूरे का पूरा ही नया मखलूक ही बना दिया है। अब हमारी हैसियत ही बदल गई है। ना मिट्टी की हैसियत, ना लानत की हैसियत, नो 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 नो। उसने सलीब की हैसियत को बदला कि नहीं? सलीब का निशान यीशु मसीह के कफारा से पहले क्या था? हाँ, शाबाश बोले, क्या था? लानत का निशान। क्योंकि लिखा, जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानत का निशान, शर्मिंदगी का, सजा का निशान। लेकिन जब यीशु ने सलीब पर जान दे दी तो अब सलीब भी फतह का निशान है, कुदरत का निशान, अजमत का निशान बन गया है और हमारी जीनत है। हालेलुया। तो अब जब आप नए मखलूक बन गए हैं तो अब भी आप वही हैं, वही मिट्टी के पुतले हैं। अब क्या है? आपकी हैसियत क्या है? गुनहगार से उसने हमें क्या बना दिया है? हाँ, गुनहगार से हमें क्या बनाया है? रासबाज बनाया है। और गुलाम से हमें क्या बना लिया? बेटा बना लिया है, आजाद कर दिया है। अब भी हमारी हैसियत नहीं बनी, वो ही हैसियत रखे। निशान भी लाए तो खाक का ले, अभी तक हम खाक हैं, राख हैं, गुनहगार हैं, मिट्टी हैं। उसने तो नया मखलूक आपको बना दिया है। अब नई बरकतें हासिल करें, नई मुबारकबादियां हासिल करें। और जिसको यीशु ने मुबारक ठहरा दिया, कौन उस पर लानत कर सकता है? किसी की जरूरत नहीं है। आप यीशु मसीह के लहू में छुपाए गए हैं। अब शैतान और उसकी कुफ्तें और झूठे, वो जो उस वक्त यहूदियों इस्राएल के दौर में झूठा वो नबी था बलाम, आज भी बड़े झूठे हैं, जो आपको घबरा देते हैं, जो उजरत लेके आ जाते हैं, नुकसान पहुंचाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। और आप पर लानत करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। लेकिन आपको खुश होना चाहिए, जो भी ईमानदार है, जो मसीही है, उस पर कोई शैतान का वार नहीं चल सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप फतहमंद यीशु के साथ, उसकी फतह में क्या है? शामिल है। आप यीशु ने शादियाना बजाया गुड फ्राइडे वाले दिन, सलीब का नाम लिखा है, तो आप गुड फ्राइडे वाले दिन शादियाना बजाएंगे यहाँ जी? शादियाना बजाएंगे यहाँ? और क्या लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है? या सोग बनाएंगे? शाबाश। वो कहता है शादियाना बजाया, सारी हुकूमतों अख्तियार शैतान का तमाशा बना दिया। आप ही तमाशा बनाए, शैतान शर्मिंदा हो। हम शर्मिंदा क्यों हो? शैतान शर्मिंदा हो। वो हमारा मजाक क्यों उड़ाए? हम शैतान का मजाक उड़ाए। आप कहे शैतान तेरी जुर्रत क्या है?
शैतान की कुफ्तें बदरू हैं, दलेर हों। जब कोई बदरू का सामना हो भी जाए तो क्या करें? आप तमाशा बनेंगे या उसे तमाशा बनाएंगे? हाँ जी, इख्तियार दिया ओनू तमाशा बनाओ, ओदा तमस्कर उड़ाओ शैतान ना कि आप तानू ने अगे लाया वे, चल ए लिया, ए चीज खुआ, ए कर, ओ कर, है कि कई पास्टर भी बड़ी इज्जत ना बोलते हैं, हाँ जी तुसी कितों जाना है, कितों आए हो, ताड़ा नाम की है, की खा के निकलोगे? वो बदरू सगो तेरे दी वाह भाई वाह है तो मेरी बड़ी इज्जत भी करदा। हमें यीशु ने इख्तियार दिए, हम उसे झिड़क दे, उसका तमाशा बना दे, उसका मजाक उड़ाए और उसे हुक्म दें। अगर सामना हो भी जाए शैतान की कुव्वतों से, उसे हुक्म दें यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से कि दूर हो जा, क्योंकि यीशु फातेह है और उसने मुझे ये इख्तियार दिया है। को डरने की बात है, खौफ की बात है? उसने हमें हर तरह की लाने से भी आजाद कर दिया है, हालेलुया, और हमारा बदला भी उसने ले लिया है। और बाइबल में मैंने हवाला दिया, और वो बाकी जो बदला रह गया है, बदला लेने आ रहा है मुकाश। हालेलुया, खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे।